देखिए बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस आर से रिलेटेड। अरे मैंने याद रखना बेटा V बराबर एक ही बात याद रखना है, E माइनस आई आर, एक ही रिलेशन याद रखना। अरे R बराबर है बेटा, ये करिए आपने E माइनस V बाय V इंटू, ठीक है। और बेटा एक ये मैंने कहा था कि करंट कितना होता है, मैक्सिमम करंट होता है बेटा E बाय R प्लस R होता है। यदि ये मैक्सिमम कब होगा बेटा, आई मैक्सिमम बन जाएगा, मैक्सिमम कब बनेगा, E बाय या तो R और R, कुछ भी हो सकता है, एक आएगा। न्यूमेरिकल में बोला था मैंने, असली तो रियलिटी में तो क्या होता है, ये R को होना चाहिए, शुड बी 0। लेकिन बेटा न्यूमेरिकल में देखिए क्या गिवन है, ये कहता है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार, स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। तो बेटा ईएमएफ कितना दिया आपको, 12 वोल्ट दे दिया, दैट इज द 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट दे दिया बेटा कार की बैटरी का। कहता है इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 0.4 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया बेटा 0.4 ओम। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, क्या हो सकता है मैक्सिमम करंट। बेटा हमें क्या निकालना, मैक्सिमम करंट निकालना, कितना हो सकता है, वही फार्मूला क्या रहेगा, E बाय R। देखिए अब की बात आ रहा है छोटा, हालांकि मैक्सिमम करंट हमारे क्या होना चाहिए 0, लेकिन बेटा नहीं, हम न्यूमेरिकल में दोनों में से कोई सा आ जाए वही लेना आपने। तो 12 बाय 0.4 एंड दैट इज 30 एम्पियर, क्या है बेटा आपका 30 एम्पियर करंट आएगा। 30 एम्पियर करंट जो है वो क्या होगा, ड्रॉन आउट होगा फ्रॉम दी बैटरी ऑफ द कार। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन है बेटा, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद है ऑन व्हाट फैक्टर, सॉरी व्हाट इज द मेन कंडीशन दैट ए बैटरी दैट ए सेल हैज टू विड्रा मैक्सिमम करंट। भाई मैक्सिमम करंट ड्रा करे उसके लिए क्या कंडीशन थी, मैंने बताई थी बेटा आपको, क्या कंडीशन है, मैक्सिमम करंट ड्रा करे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा, 0 क्यों होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी 0। तो ये है बेटा। उसके बाद है बेटा यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है 3 आइडेंटिकल सेल, 3 आइडेंटिकल सेल मीन एक जैसे, ईच ऑफ वोल्ट 2 वोल्ट, हर एक की वोल्टेज कितनी है बेटा 2 वोल्ट। ईच ऑफ ईएमएफ, ईच ऑफ ईएमएफ, हर एक का ईएमएफ दैट इज गिवन है बेटा 2 वोल्ट। कहता है अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सारे सेल किस में कनेक्ट कर रखे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं। और कहता है अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस है, सो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या ले लिया बेटा, आर ले लिया, अननोन है तो ये हमें फाइंड आउट करना है। कहता है दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्ट टू 5 ओम रजिस्टर, ये सारा कॉम्बिनेशन किसके साथ कनेक्ट कर रखा है, 5 ओम रजिस्टर मीन एक्सटर्नल। तो आपके क्या दिया बेटा आपको 5 ओम एक्सटर्नल रजिस्टर से। ओके, इफ द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल, बेटा टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल, एक सेल की बात कर रहे हैं, ये कितनी है 1.5, तो टर्मिनल कौन सी हो गया है V, टर्मिनल क्या होता है V, सो V कितना दिया 1.5 वोल्ट दे दिया। तो बेटा कहता है व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का निकल से फार्मूला वही तरीका बेटा क्या था, R बराबर है E माइनस V बाय V इंटू R। सो बेटा क्या आया, E की वैल्यू आपकी 2 माइनस 1.5, 1.5 इंटू R कितना बेटा आपका 5। सो कैंसर कितना है बेटा आपका, यह है 0.5 बाय 1.5 इंटू 5। तो बेटा ये आपका बन गया दैट इज 0.3, तो 5/3 कितना है बेटा 5/3। इसको सोल्व करो बेटा 1. कितना आया भाई 1.66 ओम, यह आ गया बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है, ओके, ये क्या है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस आया, हो गया ना। अब नेट इंटरनल काटना, तो ये सारे किस में थे पैरेलल में, पैरेलल का फार्मूला क्या लगाओगे बेटा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब आइडेंटिकल है तो 1 2 3 3/R, तो RP क्या आ जाएगा बेटा 3 R/3, कितना आएगा बेटा R/3 आएगा। तो R यार है, इट मीन दैट इज 1.66/3। तो क्या आएगा बेटा 0.5, कितना आएगा बेटा 0.5 और कितना आ गया 5 नेट रेजिस्टेंस हुआ। क्लियर है,
हो जाएगा। यस सर। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल हो जाएगा बच्चों आपका ये टॉपिक बेटा। उसके बाद आगे है बेटा इसमें टेम्परेचर से रिलेटेड, तो मैंने आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेटा करा दिए थे, ये टेम्परेचर से रिलेटेड थे बेटा ये क्वेश्चन, ये आपके हो गए थे, ये भी कर लिए थे आपने। अच्छा भाई, ये करने के बाद बेटा